CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 2022 में। बेसिकली क्या होता था, उससे पहले यहाँ पे जब बड़ी बड़ी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट और डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज की जब बात की जाती है तो वहां पे क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता था। और एक स्टेट टॉपर है वो भी एडमिशन नहीं ले पाता था क्योंकि कट ऑफ जाती थी 99, 99.2, इस तरीके से कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती थी। फिर इसके बाद में गवर्नमेंट ने एक एग्जाम को स्टार्ट किया जिसका नाम है CUET। CUET की शुरुआत 2022 में हुई और 2026 में इसका 5वां संस्करण होने वाला है। इसकी अगर कंडक्टिंग बॉडी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए NTA इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और जिसकी देखरेख में ये सारी चीजें होती हैं वो होता है UGC। यहां पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं जिसके लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। कंपटीशन की जब बात आती है तो इस एग्जाम के अंदर 14 से 15 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं और 2026 के अंदर तो उम्मीद यही है कि इसके अंदर लगभग 16 से 17 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम के अंदर बैठने वाले हैं और कंपटीशन का लेवल इंक्रीज होने वाला है। यहां पे टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, जामिया, AMU, AU, ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर बच्चा पढ़ने का सपना देखता है। अगर हम लोग इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसके अंदर आप सभी को पता होना चाहिए टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं। पहले बहुत ज्यादा होते थे लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया गया और यहाँ पे उस 37 के अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन्स हैं और एक GAT है। सिंपल एक बात अगर समझना चाहें तो यह आपके सामने एक बहुत सारे सब्जेक्ट का समुद्र है जिसके अंदर आप लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वहां से सब्जेक्ट है उनको चूज करना है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर यहां पे जो ये टोटल 37 सब्जेक्ट है इसके अंदर आप सभी को हर एक सब्जेक्ट के अंदर 50 सवाल देखने को मिलते हैं और उनको करने के लिए 60 मिनट का टाइम आप सभी को दिया जाता है। बात आ गई है कि सर सही करने पे कितने मार्क्स मिलते हैं, तो सही करने पर आप लोगों को +5 मिलता है, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी को देखने को मिलती है। अगर इन सिलेबस की बात करते हैं तो डोमेन्स का सिलेबस आप लोगों का क्लास 12 की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होता है, यानी कि आप लोग जो न्यू NCERT है उसको फॉलो करें और उसके अलावा साथ ही और एक रेफरेंस बुक भी ले लें जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम बूस्ट हो जाए। यहां पे अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो इसके लिए आप लोग लैंग्वेज और GAT की अगर मैं बात करता हूं या आप लोग डोमेन स्पेसिफिक भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप लोगों को CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। वहीं पे आप लोगों का सिलेबस का सेक्शन है, वहां से आप लोग अपना सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग मैक्सिमम सब्जेक्ट की सिलेक्शन की बात करते हैं तो 2025 के अंदर इसको रिड्यूस करके 5 कर दिया गया, यानी कि 5 आप मैक्सिमम सब्जेक्ट चुन सकते हैं अगर CUET के एग्जाम के अंदर आप लोग बैठना चाहते हैं तो। सबसे बड़ी बात कि यार सर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो अगर CUET एग्जाम आप लोग देना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लूं तो इसके लिए जरूरत है आप सभी को 5 जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक लैंग्वेज, एक GAT और 3 डोमेन्स लेने की। एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पे बोलना चाहूंगा या सिंपली बताना चाहूंगा कि यार मैक्सिमम कोशिश यही करेगा जो क्लास 12 के अंदर आपने लैंग्वेज और डोमेन्स को पढ़ा है उन्हीं को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ये क्राइटेरिया होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी है जिसके कोर्सेज सबसे ज्यादा फेमस है, जो अपने नॉर्थ कैंपस के लिए जाना जाता है, तो वहां पे आप सभी को एक चीज पता लग जाएगी कि यार वहां पे वो बोलते हैं कि जो लैंग्वेज और जिन डोमेन्स के अंदर आप लोग CUET एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं वो आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए। तो ये आप लोगों को बेसिक डिटेल समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करता हूँ जो हर साल पार्टिसिपेट करती हैं तो लगभग 290 यूनिवर्सिटीज के आसपास 2025 के अंदर इसके अंदर अपीयर हुई। 2026 के अंदर उम्मीद यही है कि लगभग 340-350 के आसपास यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। अब यहां से आगे यह है कि सर मुझे प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से चीज करनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये एग्जाम किस मोड में कंडक्ट होता है, मीडियम क्या होता है। तो इसके अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो आप लोग क्लास 12 पास कर रखे हो या क्लास 12 में आप लोग आए हैं तो आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। यहां पे किसी गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और सबसे बड़ी बात अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर का यानी कि OBC NCL हुआ या EWS हुआ तो इसके लिए आप लोगों को जो करंट फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात यहां आ गई कि सर ये एग्जाम किस मोड में होता है, तो CBT मोड में आप सभी का ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। CBT मोड का मतलब हुआ आपके सामने एक कंप्यूटर होगा, उसके अंदर आप सभी को ये एग्जाम देना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप सभी का ये होता है। अब यहाँ पे आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो मीडियम की बात कर लेते हैं तो मीडियम यहाँ पे जो आप लोगों को 13 लैंग्वेजेस दी गई हैं उन 13 लैंग्वेजेस को जब आप लोग देख रहे हैं तो वहां पे वो सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप लोग का पेपर अवेलेबल होता है, यानी कि जब भी आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उस दौरान आप सभी को वहां पे पेपर है उसको किस लैंग्वेज में आप चाहते हो तो वहां पे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, असमी में चाहिए या मराठी हुआ, मलयालम, बंगाली
या उड़िया, किसी भी लैंग्वेज में आप लोग पेपर को चाहते हो तो वो आप में आपको सेलेक्ट करना पड़े। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पूरा पेपर का पैटर्न हुआ। अगर मैं फीस की बात करता हूं तो हर साल इसकी फीस के अंदर थोड़ा सा डायनेमिक चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने आप लोग चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आप सभी को देखने को मिलती है। तो ये पूरा ये सीयूटी के एग्जाम के बारे में है जो मैंने आप सभी को समझा दिया। अब बात आ गई कि सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। तो इसके लिए जरूरत है कि आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें, साथ ही साथ आप लोग इसके पीवाईक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनको लगाएं जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो। साथ ही साथ एक रेफरेंस बुक ले लें जिससे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं, क्योंकि यार मैं साइंस स्पेसिफिक जाता हूं तो वहां पे आपको पता है फिजिक्स और मैथ्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर एनसीईआरटी से भी बाहर आप लोगों के सवाल आ जाते हैं। तो थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करने की जरूरत है। यहाँ पे सीयूटी अड्डा 24/7 का एक ही मोटो है कि आप सभी को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना जो आपने देखा उसको पूरा करें। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी आप सभी के लिए बैचेस और महापैक है उसको लॉन्च कर दिया है। ऊपर दिया गया कोड है उसको अप्लाई करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि महापैक में एनरोल करने पर आप सभी को एक बेनिफिट ये हो जाता है कि सर वहां पे आप लोगों के जितने भी बैचेस आगे आएंगे जब से आपने परचेज किया है और टिल द एंड जब तक आपकी वैलिडिटी है, तो उस केस के अंदर आप सभी को सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं जिससे आप लोग अनलिमिटेड उनको एक्सेस कर पाएंगे। रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आप सभी को प्रोवाइड हो रही है और आप लोगों के डाउट क्लियरिंग सेशंस, मेंटोरशिप, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। आप लोगों को कैसी लगी ये जानकारी? अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा।